हेलो एवरीवन। मतलब जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है मेरे लिए बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ है, क्योंकि लास्ट न्यू ईयर में जनवरी के फर्स्ट वीक में कुछ भी प्रॉफिट नहीं आया था। बट इसमें 5 दिन में, मतलब 1 जनवरी से तो 5 जनवरी तक, मतलब कल का जो ट्रेडिंग सेशंस था, 5 दिन में हमने 1 लाख अमाउंट क्रॉस कर लिए। सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन हेजिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करके सब कैश में काम किया, एक भी ऑप्शन में काम नहीं किया, यहाँ पे मुझे प्राउड के साथ बताना है। और कैपिटल हम लोगों ने 5 लाख यूज किया था, ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख के नियर हम लोगों ने कैपिटल इस चीज़ के लिए यूज किया था। और उसके ऊपर हम लोगों ने सिर्फ इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन होल्ड करके, सब स्टॉक 1 या 2 दिन ही ज़्यादातर होल्ड हो गए। तो ऐसे स्टॉक में हम लोगों ने 1 लाख अमाउंट हमारी क्रॉस कर लिए। तो अब में हम मेरा वीकली पीएनएल देखने वाले, तो इक्विटी मार्केट का पोटेंशियल देखें। और लास्ट 2 मंथ से ना मार्केट इतना ट्रेंडिंग है, इक्विटी में बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए होंगे। जितने भी लोगों ने इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग की होगी, 2-3 दिन के लिए होल्ड किए होंगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि हमने अच्छे खासे पैसे कमाए, कि हर कोई स्टॉक बढ़ रहा है, टेक्निकली भी बहुत सारे स्टॉक हो रहे हैं। तो हमने 1 लाख अमाउंट क्रॉस कर ली। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 5 लाख के नियर हमने कैपिटल यूज किया, मतलब ऑलमोस्ट हमें 20% के बीच में प्रॉफिट आ गया। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा पीएनएल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे पीएनएल के ऊपर। पीएनएल हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इक्विटी से किया, बाद में ऑप्शन वाला भी देखेंगे। तो रियलाइज प्रॉफिट हम लोगों ने कितना बुक किया, यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करती हूँ 1 जनवरी से। तो आज की रैंडमली डेट लेते हैं, आज तो कुछ ट्रेडिंग सेशंस नहीं है। तो आप देखोगे इस अकाउंट के ऊपर मैंने 21,284 रुपीज़ अर्निंग किए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे 20,000 हम लोगों ने सिर्फ एक ही अकाउंट के ऊपर अर्निंग के। इस अकाउंट के ऊपर 1 से 1.5 लाख का कैपिटल था, उसके ऊपर अभी आप देखोगे 1 जनवरी के दिन हमें 5,300 प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ना 2nd ना 3rd जनवरी को इस अकाउंट के ऊपर मैंने कोई भी ट्रेड किया। उसके बाद 4 जनवरी को जो आर पावर का स्टॉक लिया था, जिसमें हमें 9,200 का प्रॉफिट आ गया। एक्चुअली 10,000 आया था, बट चार्जेस कट करके चले गए। एंड कल के दिन मैंने ओलेक्ट्रा का स्टॉक सेल कर दिया, तो ओलेक्ट्रा के स्टॉक में मुझे 6,600 का प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे देखोगे एक भी ट्रेड आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको सेम डे में एग्जिस्ट है। आप देखोगे इवन डेट भी दिख रहा होगा। तो आप देखोगे HFCL मैंने 2000, एडा का 2500 मैंने बात की थी, बट 2700 एक्चुअली बुक किया। LIC हाउसिंग फाइनेंस जो इंट्राडे के लिए लिया था, ओलेक्ट्रा जो इंट्राडे के लिए लिया था, जिसमें हमें कल के दिन ही प्रॉफिट हुआ। आर पावर भी हमने इंट्राडे के लिए लिया था, जो इंट्राडे का प्रॉफिट है। उसके बाद बट आर पावर मैंने कैश में लिया था, फुल वैल्यू पे की थी, मार्जिन कुछ भी नहीं मिला था। रूबी पावर में 200 का लॉस बुक किया। तो आप देखो कि आपके सामने सब चीज़ें। तो इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने लगभग 20,000, हमने 21,000 अर्निंग कर लिए। ये मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है। तो अपस्टॉक के अकाउंट के ऊपर हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे अपस्टॉक के अकाउंट के ऊपर पहले पीएनएल देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम चेक करेंगे। तो अभी इसने बाय डिफॉल्ट ही लास्ट 7 डेज लिया है। तो लास्ट 7 डेज में आप देखोगे यहाँ पे इवन में ऑप्शन एंड फ्यूचर ऑप्शन भी लास्ट 7 डे का सिलेक्ट करती हूँ। गेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो आप देखोगे 1 रुपये का भी ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक भी काम ही नहीं किया एक्चुअली। तो यहाँ पे इक्विटी में सिलेक्ट करी हूँ। इक्विटी सिलेक्ट करने के बाद मैं डेट लेती हूँ, 1 जनवरी लेते हैं हम लोग। 1 जनवरी से फाइनेंशियल, क्योंकि उसके पहले का पीएनएल मैंने आपके साथ शेयर किया। तो लास्ट 5 डेज में हम लोगों ने स्टॉक मार्केट से कितने पैसे कमा ले वो चेक कर लेते। तो आप देखोगे गेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस अकाउंट के ऊपर मैंने 73,000 का प्रॉफिट अर्निंग कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 डेज का ही प्रॉफिट है, 5.11% ग्रॉस हमें ROE मिला है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1-2, मतलब इस अकाउंट के ऊपर चारों भी दिन हमने ट्रेड किए। नीचे इवन आपको ट्रेड भी देखने के लिए मिलेगा। शोभा डेवलपर्स में हमने 13,500 बुक किया। शाम मेटल में हमारा 3% का स्टॉप लॉस हिट हो गया था, सेम डे में हिट होगा स्विंग में, तो सेम डे में हमने एग्जिस्ट किया। PC ज्वेलर में हमने प्रॉफिट बुक किया, HFCL में बुक किया, RE ड्रग में किया। उसके बाद राज मेटल में भी प्रॉफिट बुक किया। अलग अलग दिखा रहा है, टोटल मिला के वो 7,000 का आर मेटल में। बैकफिल में हमने 6,000 का प्रॉफिट बुक किया। नेक्स्ट भी करेंगे तो और भी स्टॉक आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे बैकफिल में भी सब एक मिला के 15,000 बुक किया, बट अलग अलग ऑर्डर पंच हो गई थी, तो अलग अलग दिख रहा है, मिला के 15,000 ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जितने भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर स्टॉक बताए थे एजुकेशन पर्पज, सब स्टॉक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो इस अकाउंट के ऊपर हमारा 73, वहाँ पे 21, तो लगभग हमारा दोनों अकाउंट के ऊपर मिला के 94,000 का कैपिटल ग्रो हो चुका है। फिर उसके बाद इस अकाउंट के ऊपर मैंने ऑप्शन हेजिंग भी किया था
एंड कुछ स्टॉक में भी काम किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे पीसी ज्वेलर का स्टॉक में हमें 4,000 ही कैपिटल यूज़ किया था, ज़्यादा कैपिटल नहीं यूज़ किया था, क्योंकि आप देखो 100 क्वांटिटी बाइंग प्राइस आपके सामने दिख रही, तो 4,600 ही कैपिटल था। तो 1,050 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, चार्जेस जाके हमारे पास इतना बचा। ऑप्शन का चेक करते, ऑप्शन हेजिंग की थी, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला पार्ट चेक करते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस अकाउंट के ऊपर मैंने कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड नहीं किया, बट मैंने मेरे दूसरे अकाउंट के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड किया, हम वो भी देखते हैं। बट उससे पहले हम लोग मेरा एंजल का अकाउंट देखते हैं। तो ये मेरा एंजल का अकाउंट है। एंजल के अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं। तो जस्ट इस आप देखोगे जनवरी में हम लोगों ने इस अकाउंट के ऊपर 11,664 का प्रॉफिट किया है। तो आपको दिख रहा है, इवन आपको यहाँ पे डेट भी देखने के लिए मिल रही होगी। तो इस पर्टिकुलर डेट का ही देख लेते, लास्ट 7 डेज का लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 जनवरी को हमने इसमें लॉस बुक किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे जो जो ट्रेड के आपको दिख रहे हैं सबके प्रॉफिट देख सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर में हम लोगों का अगेंस्ट स्टॉप लॉस हीट हो गया। आप देखोगे मैं हमेशा 3% का एसएल रखना पसंद करती हूँ, बट यहाँ पे ऑर्डर पंच होने तक हमारा लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब वो 3.5% का लॉस होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे आर पावर में प्रॉफिट बुक किया, जिसके मैं हमेशा स्क्रीनशॉट डालती हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने सब ट्रेड जितने किए। तो इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने जस्ट 3 ही दिन ट्रेड किया, 1 जनवरी को एक भी ट्रेड नहीं किया। जैसे कि मैंने बात की दीपक फर्टिलाइजर में मेरा स्टॉप लॉस हीट हो गया, क्योंकि कैपिटल अननेसेसरी ब्लॉक हो रहा था, तो मैंने लॉस बुक कर लिया, 1300 का लॉस बुक किया। उसके बाद 1500 इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ है। इंट्राडे मतलब एनबीसीसी का स्टॉक लिया था, आप देखोगे इंट्राडे का ही है। उसके बाद ये भी इंट्राडे के लिए लिया था, 2 ही स्टॉक इंट्राडे के लिए, बाकी स्विंग के होल्डिंग है। और 11,000 का प्रॉफिट फिर हम लोगों ने कब बुक किया था, जो 4 जनवरी को। तो वहाँ पे हम लोगों को 94 दोनों अकाउंट के ऊपर मिला था। इस अकाउंट के ऊपर मिला के कितना होगा, 1,05,000 इस अकाउंट का मिला के हो गया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑप्शन हेजिंग में लॉस बुक किया था, तो ऑप्शन का देख लेते हैं। तो इस अकाउंट के ऊपर मैंने ऑप्शन के ट्रेडिंग किए, तो इस अकाउंट की स्टोरी देख लेते हैं। ऑप्शन हेजिंग किया था, तो ऑप्शन हेजिंग में क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस है देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद डेट 1 जनवरी से लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे हम लोग 151 रुपीज़ लॉस में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 3 जनवरी को लॉस बुक किया। यहाँ पे हम लोगों ने चोला फाइनेंस हेज किया था, जिसमें 1300 का प्रॉफिट बुक किया, बट चार्जेस जाके हमारे पास कुछ बचा नहीं। और कल के दिन हम लोगों ने बजाज फाइनेंस का जो ऑप्शन हेजिंग का ट्रेड किया था, जिसमें हमने लॉस बुक किया। आप नीचे यहाँ पे देखोगे भी ये ऑप्शन हेजिंग के ट्रेड पहले क्लियर करती जो लॉस है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कॉल एंड पुट एक्चुअली दिखा रहा है, हमने सेल भी किया था, बट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी डाले थे, क्योंकि एक लॉट सेल एक लॉट बाय ऐसे किया था, हेज किया था, जिसमें मुझे लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट। तो इस अकाउंट के ऊपर ओवरऑल जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, जिसमें हम 150 रुपीज़ लॉस में एक्चुअली हमारा जो प्रॉफिट जाके हमारे पास नेट लॉस बचा। तो आप देखोगे लॉस भी कितना मिनिमम किया है मैंने, 150 रुपये भी लॉस नहीं किया, मतलब 200 रुपीज़ का भी लॉस नहीं है, इवन 4 डिजिट का भी लॉस नहीं है आपके सामने। तो लॉस मिनिमम करो, प्रॉफिट अनलिमिटेड करो। जो मैं फंडा फॉलो करना पसंद करती हूँ वही आप भी करो। तो इस अकाउंट के ऊपर हमारा लॉस हो चुका है, तो अभी भी 1,05,000 हमारी अमाउंट है। तो अभी एक मेरा अंजल का अकाउंट है, तो उस अकाउंट के ऊपर हम लोग देखते हैं कितना प्रॉफिट आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक एंजल का अकाउंट है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जस्ट अभी हम क्या करते हैं, डेट सिलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर डेट। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों भी लिया है, बट एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन हमने इसमें किया ही नहीं, तो लास्ट 7 डेज का ही लेते हैं, डायरेक्ट लास्ट 7 डेज अप्लाई करते हैं। तो इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने 15,000 का प्रॉफिट बुक किया है। एक्चुअली डेट नहीं दिखा था, डेट दिखाता तो अच्छा होता। तो आप देखोगे जेपी पावर में हमने 3,800, मयूर क्वांटी जिसमें हमने लॉस बुक किया, जेपी पावर में अगेन प्रॉफिट, शाम मेटल में प्रॉफिट, कीपीआई में भी छोटा सा लॉस बुक किया। ऐसे सब मिला के हम लोगों ने इस अकाउंट के ऊपर कितना 15,600 का प्रॉफिट किया। तो टोटल मिला के हमारा वहाँ पे 1,05,000 हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ट्रेडिंग के 5 सेशन में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक हम लोगों ने 1,20,000 रुपीज़ अर्निंग किए। कैपिटल के ऊपर रिटर्न की अभी यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको कैपिटल भी दिखा देती, बट हुआ क्या है ना, जो अभी हमारा सेटलमेंट वीक है ना, इसलिए तो अकाउंट का कैपिटल विड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैपिटल विड्रॉ हो गया, नहीं तो मैं आपको इवन मेरे अकाउंट में कैपिटल कितना भी दिखा देती। तो 5 लाख टू 6 लाख की मैंने मैक्स कैपिटल यूज किया था। तो इस कैपिटल के ऊपर मुझे 1,20,000 प्रॉफिट हुआ। आप देखोगे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, जिसमें मेरी न्यूट्रल पोजीशन है, ना प्रॉफिट ना लॉस, बट बाकी जितने भी स्विंग के पोजीशन है जिसमें मुझे प्रॉफिट आया। तो आपको भी स्विंग ट्रेडिंग करके पैसे कमाना पॉसिबल है, आप भी स्विंग ट्रेडिंग करो, सिर्फ ऑप्शन मत करो। छोटे पैसे में आप ऑप्शन में डबल करने के चक्कर में
में हमेशा लूज ही करके आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मार्केट में रैली आनी चाहिए, मार्केट मूव करना चाहिए, मार्केट स्टक होता है तो टाइम वैल्यू नेगेटिव होती, तो ऑप्शन सेलिंग करो अदरवाइज। बट सेलिंग में अगेन कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो वो कैपिटल आप स्टॉक में लगा के स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन स्टॉक सिलेक्शन की तरफ फोकस करना है। मेरी स्टोरी क्या है, जितने भी मैं स्टॉक ट्रेड करती हूँ ना, मेरे लिस्ट में जितने भी स्टॉक ऐड है ना, उसमें से 75% स्टॉक की मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज के डेट में याद हो चुके। इतनी मैंने उसके पीछे मेहनत की, तो आप भी ऐसा करो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। प्राउडली एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि मेरा फार्मेसी हुआ, मेरा ट्रिपल ग्रेजुएशन हुआ है, फार्मेसी करते मैं कहाँ पे भी जॉब करती तो मुझे इतनी सैलरी कभी भी नहीं मिलती जितनी मैंने स्टॉक मार्केट में जस्ट 1 वीक से कमाई। बट इसके पीछे बहुत मेहनत है, मैंने बहुत नॉलेज गेन किया, बहुत प्रैक्टिस की है। कभी भी किसी ने कोई भी ट्रेड किया तो वो ट्रेड का मैंने कभी भी प्रॉफिट नहीं देखा, उसने वो ट्रेड करने का लॉजिक क्या है, उसमें क्या प्राइस एक्शन यूज होता होगा, हमेशा मैंने चार्ट देखा। आप भी ऐसा करो, आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। बट आपकी स्टोरी क्या, आप हमेशा प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट मत देखो, परसेंटेज देखो, एंड में वो ट्रेड लेने का रीजन क्या था, उसके पीछे लोगों फाइंड करो, ऑटोमेटिकली आपको भी प्राइस एक्शन या चार्ट समझ में आने लगेंगे। तो एंड में मैटर क्या करता, 4 से 5 महीने काम करो। मैं एक इमोशनल लेस पर्सन हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए तो स्पेशली मैं इमोशनली स्टॉक मार्केट में बैठती हूँ। स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों में से एक चीज़ आने के बाद मैं शांत बैठती हूँ, मेरा एनालिसिस सही है, सब कुछ सही है, तो मुझे डरने की चीज़ ही नहीं है। तो मैं कभी भी प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करती या लॉस भी जल्दी नहीं लेते। आपको भी पता है, जब तक टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक मुझे हाथ ही नहीं लगाना है। और जितने मैं ट्रेड करती हूँ उसमें स्टॉप लॉस ना के बराबर ही आते तो एकदम छोटे से आते, क्योंकि मुझे मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मैंने जो भी स्टॉक लिया वो अब जाने वाला है, इसी में माइंडसेट से बैठती हूँ, क्योंकि उसके पीछे मैंने बहुत सालों की मेहनत है। तो आप भी ऐसे करके आप भी कर सकते हो। बट आप लोग क्या करते हैं, आपको खुद को ही पता नहीं वो स्टॉक कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा, ये चीज आपको पता नहीं, तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट दिखने के बाद जल्दी बाहर निकलते हो, एंड लॉस आने के बाद रिकवरी हो जाएगी, रिकवर हो जाएगा, इस होप्स में आप हमेशा बैठते हो। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। मेरा सिंपल फंडा में 50% ट्रेल करते, 50% अदरवाइज बुक कर लेते, या पूरा कैपिटल 50% ट्रेल करके छोड़ देती। स्टॉप लॉस हिट होगा तो होगा, क्योंकि HFCL का जो स्टॉक है ना, जिसमें मुझे 11,000 का प्रॉफिट था, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाला हिट होने के बाद जो 6,000 ही हमने बुक किए, 50% गायब हुआ। बट मैं तभी भी उस समय भी मेंटली स्टेबल है, क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं करना है, अरे मेरा प्रॉफिट चलेगा, इसके वजह से साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। ऐसा मैं कभी भी नहीं करती और एंड इन फ्यूचर भी कभी नहीं करूँगी। तो आपको भी यही चीज़ करना है। इवन आपको भी पता होगा, जितने लोग मुझे फॉलो करते हो, आपको भी पता होगा, एक जो मंडे या थर्सडे का जो हमारा ट्रेड था JP पावर, हमने 6,000 ही प्रॉफिट 3,500 ही प्रॉफिट बुक किया, और हमने सेल करने के बाद वो 11,000 प्लस गया था, मतलब हमें और 11,000 मिलता। बट हम तभी भी मेंटली स्टेबल थे। हमारी गलती क्या थी, हमने जल्दी ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आ गया और हमने ओवरऑल वहाँ पे एग्जिस्ट किया, तो एक पैनिक सिचुएशन थी मेरे लिए। तो मैंने रिग्रेट कुछ नहीं किया, तुरंत दूसरे अकाउंट के ऊपर जाके लिया, क्योंकि मुझे उस प्राइस में कन्वर्ट नहीं करना था। तुरंत मैंने मेरे एंजल के अकाउंट के ऊपर चले गई और वहाँ पे 9,000 बुक किया। बट मैंने बिल्कुल 1% भी वहाँ पे रिग्रेट नहीं किया कि मुझे और प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसके वजह से मेरा नेक्स्ट डे का भी ट्रेड अफेक्ट होता है, नेक्स्ट डे भी पैनिक सेलिंग आती है, तो मैं मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करती या मैं प्रॉफिट बुक नहीं करती, क्योंकि मुझे ओल्ड हिस्ट्री याद रहती। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। आप भी करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाओगे। बट हमें इतना नहीं करना, हमें सिर्फ रेडीमेड चाहिए। एंड लास्ट में एक चीज़ बताओगे, मैं कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉल्स या टिप्स नहीं देती, मैं कोई भी ऑप्शन बाइंग के कॉल टिप्स नहीं देती, मैं कभी भी किसी का अकाउंट भी हैंडल नहीं करती। तो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ के लिए कॉल भी मत करना। आप ऐसे बोलते हो ना, अकाउंट हैंडलिंग कर लो या कॉल टिप्स दे दो, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे ये कोई नहीं बोलता मुझे सीखना। आप सिखाओगे क्या? सीखने के लिए यूट्यूब है, मेरा टेलीग्राम है, कोर्सेस है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बट आपको सीखना ही नहीं। तो एक किसी के कहने पे कभी भी गाड़ी नहीं चलाई जाती। गाड़ी चलाने के लिए खुद का ही नॉलेज लिया जाता है। किसी के कहने पे गाड़ी चलाओगे, वो जब बोलेगा तब ब्रेक मारोगे, वो बोलेगा तब स्पीड इंक्रीज करोगे, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने वाला है। तो सेम एज इट स्टॉक मार्केट में भी किसी के कहने पे ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली लॉस ही होगा। बट खुद का दिमाग लगाओगे, खुद का माइंडसेट लगाओगे, इनिशियली थोड़े से लॉसेस हो गए, रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो एंड में प्लस में रहोगे। गिरोगे उठोगे और एक दिन स्पीड के साथ दौड़ना स्टार्ट करोगे। यही मुझे एंड में बताना है। तो आपको यहाँ से सीखना क्या है कि कॉल टिप्स की वजह से नॉलेज तो गेन नहीं होता, इमोशनली अफेक्ट होते, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती। तो ये मैं बार बार बोलती हूँ, तभी भी मुझे कॉल टिप्स के लिए लोग सामने से कॉल करते, तो मुझे बुरा लगता है कि सीखना किसी को नहीं, सबको रेडीमेड ही चाहिए। तो रेडीमेड कुछ भी नहीं मिलता है। तो होप सो मेरा जो भी ट्रेडिंग का इंटेंशन है, स्टॉक मार्केट में कैसे अर्निंग होती है, इक्विटी में कितनी अर्निंग होती है, जो इंटेंशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।